हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम लोग ये सेशन ले रहे हैं, तो उसके लिए पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। थोड़ा लेट हुआ करके, और कोशिश करते हैं कि इसको कंटिन्यू रख पाए। क्योंकि मेरी व्यस्तता बहुत थी, इसकी वजह से मैं ये सेशन ले नहीं पाया बहुत दिनों से। तो अभी प्रयास करूंगा कि इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से 30वां श्लोक पढ़ने वाले हैं। 29 हमने पिछली बार पढ़ लिया था। तो ये श्लोक है 30वां। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यह जो मां मुझको पश्यति देखता है, सर्वत्र सभी जगह, सर्वम प्रत्येक वस्तु को, च तथा, मई मुझ में, पश्यति देखता है, तस्य उसके लिए, अहम मैं, न नहीं, प्रणश्यामि अदृश्य होता हूँ, सह वह, च भी में मेरे लिए, न नहीं, प्रणश्यति अदृश्य होता है। एक बार जस्ट कंफर्मेशन चाहूंगा कि मेरी आवाज आ रही है आप सभी को। कोई कंफर्म कर दे एक यस बार। सर। यस सर, ओके। जा रही है आवाज। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो हम लोग देख रहे हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मैं ये छोटे में बहुत जबरदस्त सेंटेंस है ये। आज के लिए इसमें हमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इससे। कि हमको मतलब यहाँ पे एक क्या सीखने मिल रहा है कि हमको कैसे हर चीज में भगवान को देखना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे। हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष कहते हैं, तो ये मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। क्योंकि ये यहाँ जो लिखा है ना, ये वही समझ सकता है जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया हो।
और जो भक्ति की प्रैक्टिस कर रहा है थोड़ी, वो इसका भाव, इसका मर्म, ना इसका सार समझ सकता है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर फिर से पढ़ता है एक बार। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं, और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता, और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय, आत्म विनाश है। भगवान में लीन हो जाना, न? सारूप्य मुक्ति कहते हैं, जो सायुज्य मुक्ति ने, तो क्या होता है, भगवान के अंदर वो हो जाना। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारी जो इंडिविजुअलिटी है वो हम खो बैठते हैं, और फिर क्या होता है कि हम ज्यादा दिन तक वहां रह नहीं पाएंगे, वापस हम फेंक दिए जाते हैं इस जगत में, ना, भौतिक जगत में। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिसका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। भक्तगण कैसे देखते हैं? वे भगवान को श्याम सुंदर के रूप में देखते हैं अपने हृदय में। इसका अर्थ जो बताया है, ये क्या है, ब्रह्म संहिता से लिया गया श्लोक है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं यहाँ पे, नेत्रों से करते हैं। प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते। प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्र मतलब क्या हुआ कि अश्रु, अश्रु लेके, प्रेम रूपी अंजन मतलब अश्रु होते हैं, अश्रु लेके वो भगवान का दर्शन करता है। जब कभी भी मंदिर में जाए तो अगर हम लोग ऐसा देखेंगे ना, अगर अट्रैक्शन आता है तो आंख हमारी सजल हो जाती है, तो ऐसा होता है। तो उससे अगर जब हम दर्शन करता है जो भक्त होता है, भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं, और न उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है, और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जो परमात्मा स्वरूप अगर जो दर्शन कर लिया, भगवान हृदय में बैठे हैं, और उन्हीं के लिए वो क्या कर रहा है, योगाभ्यास कर रहा है, तो फिर वो एक भी क्षण भगवान से दूर नहीं रह सकता, देखे बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ पे यही बताए हैं, जो पावरफुल लाइन है कि जो मुझे सर्वत्र देखता है। सर्वत्र देखने का अर्थ क्या हुआ कि ये जो सब कुछ है ये भगवान के शरीर के जैसा है, भगवान के शरीर के पे सब कुछ है। जैसे दो आंखें कहते हैं चंद्रमा और सूर्य है, और ये जो पूरा जो भगवान का शरीर है वो 14 लोक में डिवाइड है, ब्रह्मलोक, और पूरा उनके नाभ, हमारा जो है वो कटी पे है, भुवर भुवर लोग जो है वो कटी पे है, भूलोक। कटी मतलब कमर के यहाँ का पार्ट है। तो भगवान के ऊपर ही हम पूरा है ना? और फिर हम भगवान में, भगवान हमारे अंदर है। कैसे? परमात्मा स्वरूप हमारे अंदर विराजमान है ना। और फिर हर वस्तु में है। भगवान क्या बोलते हैं, मैं कण कण में हूँ ना। जो कण कण में है तो कण कण में है भगवान ना। रज रज में सब जगह भगवान है ना। तो जो ऐसे देखता है हर वस्तु को, हर परिस्थिति को भगवान से, अगर जो कनेक्टेड व्यक्ति देखता है ना, कैसे इसमें भगवान का आदान प्रदान हो रहा है, कैसे इसमें भगवान का हाथ है ना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा देखने की जिसको शक्ति मिल जाए, तो क्या होता है कि वो हर समय भगवान का दर्शन कर पाता है। ऐसा है, क्योंकि सब चीज कैसे कहते हैं ना, बिना भगवान के एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना। तो वैसे ही वो जो भक्त है, अगर अच्छा भी हो रहा है वो भगवान को देखता है, कुछ उसके जीवन में कुछ बुरा घट रहा है तो भगवान की इच्छा समझ के उसको स्वीकार करता है कि ये भगवान की परम इच्छा है।
मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जरूर भगवान की इसमें इच्छा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आगे चल के मुझे पता चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे करके वो आश्वस्त रहता है कि भगवान मेरे साथ जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, बुरा कर ही नहीं सकते ना। ये एक भक्त का भाव होता है। ऐसे यदि हम लोग हर चीज में, हर वस्तु में अगर भगवान को नहीं देखेंगे तो क्या कहा जाता है कि हम फिर माया, अगर भगवान नहीं है तो माया है। ऐसे तो अगर कोई भी चीज को हम अलग करके देखेंगे भगवान से तो वो फिर माया है। इसीलिए हमको हर वस्तु, हर चीज को, हमको हर व्यक्ति को, सबको सबको हमको भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड दिखना चाहिए ना, तब हम लोग सही देख पा रहे हैं। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग फिर माया माया के साथ रह रहे हैं। मोह क्या है? एक जो कृष्ण से संबंधित नहीं है वही मोह है, वही माया है। इसीलिए यहाँ पर बहुत बार क्या एक वर्ड आया है, कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत मतलब क्या? कृष्ण की भावना में रहना, कृष्ण के बारे में चिंतन करना। यही कृष्ण भावनामृत होता है ना, कि कृष्ण के बारे में हमेशा चिंतन करते रहना। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का पठन करना, यही कृष्ण भावनामृत है। हमेशा मतलब कृष्ण का चिंतन करते रहना और सेवा करना, भक्ति में कार्य करना। तो इससे हम क्या होंगे? हम कृष्ण की भावना में रहेंगे। इसी को कहते हैं कृष्ण भावना में। तो हम लोग अभी 31 श्लोक का लेते हैं, 21वां। किसी को कोई प्रश्न है क्या? किसी कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोक देखते हैं। सर्वभूत स्थितं यो माम भजते कर्मा एक भजत एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमान अपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितं यो माम भजत एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमान अपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित यह जो मां मुझको भजती, भक्ति पूर्वक सेवा करता है, एकत्वम तदात्म्य में, आस्थित स्थित सर्वथा सभी प्रकार से, वर्तमान उपस्थित होकर, अपि भी, सह वह, योगी योगी मई मुझ में वर्तते रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। यार ये भजती दिया मतलब भक्ति पूर्वक सेवा करता है, परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है ना। क्योंकि हम लोग अभी चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? ध्यान योग ना। तो हम लोग सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने कैसे, कि हम ना भ्रमित ना हो जाए, क्योंकि ध्यान भी है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। तो कैसे प्रभुपाद जी ने ऐसा मतलब तात्पर्य लिखा है, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से जो सीखा है ना, पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो
लिखा हुआ है शास्त्र में, उनका भी वो लेके उनका हेल्प लेके उन्होंने ये तात्पर्य लिखा है। तो इसमें उन्होंने ऐसा डाला है कि इसको जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको भक्ति के संदर्भ में देखेंगे ना। ये सारे श्लोक का जो तात्पर्य है, तो उसको भक्ति का इसमें उन्होंने रंग चढ़ाया है, जिससे कि हम भक्ति से दूर ना हो जाए। क्योंकि ये अगर श्लोक हम देखेंगे तो इसको यदि कोई जो ध्यान योगी रहेगा तो वो अपने ध्यान योग के अनुसार इसका तात्पर्य वो करेगा ना, समझेगा इसको। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखिए कैसे इसको कृष्ण भावनामृत, सो दैट हम लोग कृष्ण भावनामृत से दूर ना हो, इसको कृष्ण से संबंधित देखें। नहीं तो क्या है कि बहुत लोग ने 5,000 भगवत गीता लिखी है ना, इसको पूरा घुमा फिरा देते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, एज इट इज। जो मुझे सर्वत्र देखता है, मुझे मतलब किसको, कृष्ण को। हाँ? बोल कौन रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं। हाँ? ये बताने की हिम्मत किसी को होती नहीं है जल्दी। मुझे को क्या कर देते हैं, परमात्मा परमेश्वर ऐसे अलग अलग नामों से उसको ऐड कर देते हैं ना। इसीलिए जो मुझे मतलब कृष्ण को जो सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में मतलब किसमें, कृष्ण में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य हूँ, मैं मतलब मैं कृष्ण कभी अदृश्य होता हूँ, और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है ना। यहाँ मैं मतलब एक इंडिविजुअल एक पर्सन के लिए बोल रहे हैं ना। तो इसको अगर समझा जाए अगर, तो कितना वो है ये। जो बोलते हैं ना कि भगवान नहीं बोले हैं या भगवान होते नहीं है, सब कुछ भगवान है। तो ये क्यों यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं ना भगवान। आगे हम चलते हैं। तात्पर्य, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। नहीं, कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच में कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही वह जगत में वह भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। निखिलास्वाप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। दिक्कालाग्नवाञ्छिन्ने कृष्ण चेतो विदाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों में गोपालतापनी उपनिषद भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एको अपि स बहुधा यो अभवापि यो अवभाति। यद्यपि भगवान एक है किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद रूपम एकम च सूर्यवत बहुधेयते। विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी है। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है, तो ऐसे ही भगवान क्या है, परमात्मा स्वरूप में सभी के अंदर है।
घट घट में राम है बोलते हैं। भगवान क्या है, सबके हृदय में उपस्थित है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है ना। विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है, परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है ना? जो एक छोटे से, जो समुद्र के किनारे जो एक छोटा सा कण है, उसके अंदर जो है, कण के अंदर परमात्मा है, वही परमात्मा हमारे अंदर भी है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि वही जो परमात्मा हमारे अंदर है, उन्हीं के ऊपर ध्यान लगाते हैं ना। और जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वो अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु के दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है ना। जो ध्यान में बैठते हैं तो चतुर्भुज को यहाँ पे देखते हैं। ऐसे मतलब एक कहीं पढ़ा था कि जैसे मतलब भगवान जो विराजमान है, उसका जो साइज है, वो बोलते हैं कि 5 इंच के हैं यहाँ पे। ऐसे ऐसे कहीं पढ़ा था, इसी तात्पर्य में या कहीं पे। तो विष्णु रूप में तो वो उनके चतुर्भुज का दर्शन करते हैं ना, जो पर योगी होते हैं। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग भी साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं ना। क्योंकि पहला ये कैसा होता है, जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, तो पहले ब्राह्मण है, फिर ब्रह्म, फिर परमात्मा, फिर भगवान। तो हम लोग अभी, हमारी ऊपर स्पेशल कृपा हुई कि हम डायरेक्ट, हो सकता है हमने पिछले विगत जन्मों में ना ब्रह्म परमात्मा ये सब के ऊपर बहुत ध्यान लगाया, जिसकी वजह से हमको अभी डायरेक्ट हमको भगवान का सानिध्य मिला है। भगवान का साकार रूप पे हम लोग ध्यान कर रहे हैं ना, जो कि कैसा है, श्याम सुंदर रूप है ना, मुरली लिए कृष्ण है, उनको हम साक्षात, जो हमारे विग्रह हैं उनके ऊपर हम लोग वो कर रहे हैं भगवान के रूप पे। तो यही कह रहे हैं कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हैं ना। मुझे मतलब क्या, कृष्ण को, परमात्मा मतलब विष्णु ना। हमारे अंदर भगवान क्या है, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विराजमान है ना। तो परमात्मा और विष्णु मतलब अलग अलग नहीं है, कृष्ण और विष्णु को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है ना। क्यों? क्योंकि वो भगवान के ऊपर ही चिंतन कर रहा है, भगवान के ऊपर ध्यान कर रहा है। क्योंकि ये सब कैसा था कि पहले के जो कालक्रम थे, वहां पर ये पॉसिबल था ना। जब जहाँ पे ध्यान योग की संस्कृति थी, जब सब लोग ये ऐसे तप करते थे, बैठते थे ना। आज के डेट में हम लोग 1-2 मिनट भी कहीं पे बैठ नहीं सकते ना, इतना हम लोग अजाइल हो गए हैं ना, चंचल हो गया हमारा मन। तो आज के लिए क्या संस्तुति की गई है, हरि नाम की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी मंत्र के ऊपर हमको ध्यान लगाना है जैसे। ठीक है? तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। हाँ, इसको हम लोग को समझने के लिए हम लोग के लिए एग्जाम्पल क्या दिया है, सूर्य का एग्जाम्पल दिया है। जैसे सूर्य हम देखते हैं, जब हम लोग यहाँ से पुणे जाएंगे है ना, या तो और कहीं जाएंगे, तो क्या होता है, जो सूर्य ऊपर है वो ऊपर ही हमको दिखेगा ना, सब जगह से हमको दिख रहा है। अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं, हमको सब जगह सूर्य दिख रहा है। तो वैसे ही भगवान भी ऐसे ही सब जगह पे व्याप्त है। तो इसीलिए सूर्य का एग्जाम्पल है, जिससे कि हम समझ पाए इसको। नहीं तो क्या होगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे ना, अरे कैसे एक जगह हो सकते हैं ना। क्योंकि क्या है कि हमारी चेतना इतनी विकसित नहीं हुई है ना, कि हम इसको समझे कि अरे कैसे भगवान, कोई बोलेगा अरे जो मेरे में है वो, क्योंकि हम क्या है, भगवान को हमारे जैसा समझ रहे हैं ना। क्योंकि हमने भगवान को तो देखा नहीं है, तो हमने क्या देखा, अपना जीवन देखा है ना, और अपने संबंधियों का, अपने मित्रों का जीवन देखा, तो हम उसके हिसाब से हम सोचते हैं। लेकिन हमको शास्त्र ना, इसको देखने के लिए हमको एक अलग दृष्टि दे रहा है, सब कैसे देखना चाहिए। तो उससे हमको पता चलता है कि कैसे हमको भगवान को सब जगह देखना चाहिए
उसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने सूर्य का एग्जाम्पल दिया। तो सूर्य सब जगह व्याप्त है, वैसे ही भगवान भी सब जगह व्याप्त है? ऐसा कोई कोना नहीं है, या ऐसा कोई स्पेस नहीं है, या ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है। और हम देखते हैं कि कैसे प्रहलाद महाराज के प्रसंग में कैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने पूछा कि भगवान बताओ कि भगवान तुम्हारे कहाँ है। तो प्रहलाद महाराज क्या बोले, भगवान कहाँ नहीं, भगवान कहाँ नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि तुरंत उन्होंने खंबे पे मार दिया और वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हाँ, तो भगवान कहाँ है, सब जगह पे है। हाँ, तो इसी विश्वास के साथ हमको ये पढ़ना चाहिए, और जो भी हम कर रहे हैं उसको करना चाहिए। हाँ, एक पूर्ण विश्वास के साथ कि भगवान हर जगह है, भगवान का हाथ मेरे साथ हर जगह है, भगवान मुझे हर समय देख रहे हैं। हाँ, भगवान मेरी हर समय रक्षा कर रहे हैं, और भगवान संभालेंगे। और अन्य ये वाला है ना, एक श्लोक का था वो, अभी आ रहा था मुंह पे चला गया। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम् ना। जो आपके पास नहीं है वो मैं दूंगा, और जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो इस पे हमको बहुत ही विश्वास होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए विश्वास। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न है? हम लोग यही तक करते हैं। किसी को कोई कमेंट है? ठीक है, तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।